नमस्कार, मैं आस्था आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में मिले 87 नए कोरोना मरीज, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6183 हुई। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। राज्य में शनिवार को 87 नए कोरोना मरीज मिले। इसके साथ ही बिहार में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 6183 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अब तक कुल 1,16,641 सैंपल की जांच हुई है। साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमित अब तक कुल 3,316 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में अब तक कुल 35 कोरोना पॉजिटिवों की मौत हो चुकी है। सूबे के सभी 38 जिलों में कोरोना महामारी ने अपनी दस्तक दे दी है। राज्य में पिछले एक महीने में मिलने वाले कोरोना मरीजों में ज़्यादातर प्रवासी हैं। अररिया में सरकारी खर्चे पर निसहाय व गरीब बंदियों को मिलेंगे वकील। जिला व सत्र न्यायाधीश ने मंडल कारा का किया औचक निरीक्षण। शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय अररिया के जिले एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने मंडल कारा का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम का मुआयना किया। वहां अपने केस की सुनवाई का इंतजार कर रहे बंदियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए न्यायिक कार्य में भाग लेने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। मुलाकाती बंद होने के संबंध में ऑनलाइन सुविधा के मद्देनजर उन्होंने कैदियों से जरूरी चर्चा की। 24 जून तक बिहार आएंगे 13 और विमान। अब तक 23 विमान से पहुंचे 2686 प्रवासी। राज्य में अब तक 23 विमानों से करीब 3000 लोग आए हैं। अब तक 23 विमान पटना और गया पहुंचे हैं। इनमें बिहार और झारखंड के 3021 लोग गया एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इनमें 2686 लोग बिहार के हैं। विमान से बिहार आए 2686 लोगों में से 879 लोग पेड क्वारंटीन सेंटर में आवासित हुए। संविदा पर बिहार बोर्ड में नियुक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा विस्तार दे दिया गया है। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को सेवा विस्तार संबंधित मांगों को मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग से मंजूरी मिलने के बाद बोर्ड ने 26 जुलाई तक ही सेवा मान्य रहने वाले अपने पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। बोर्ड ने सभी लोगों की सेवा बने रहने का आदेश जारी कर दिया। आदेश जारी होने के बाद बोर्ड में संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। प्रदेश में स्कूल खोलने के लिए जुलाई मध्य में निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के द्वारा अभिभावकों, स्कूलों एवं शिक्षाविदों से मांगे अभिमत में यह बात निकल कर आई है कि अधिकतर लोग अभी कोरोना से डरे हुए हैं। अधिकतर पालकों की राय यह है कि अभी वह स्कूल भेजने की स्थिति में नहीं है। ऐसे परिदृश्य में शिक्षा विभाग जुलाई मध्य के बाद बैठक बुलाएगा। इसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि स्कूल कब खोले जाए। गर्मी में पानी के लिए तरसे कंकड़बाग के लोग। पटना के कंकड़बाग में साईं मंदिर के पीछे शहीद कुणाल पार्क स्थित बोरिंग से शुक्रवार को पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। गर्मी में पानी की आपूर्ति ठप होने से लोग पानी के लिए तरस गए हैं। इससे रेंटल फ्लैट, जनता फ्लैट, डिफेंस कॉलोनी सहित आसपास के इलाके के लोग परेशान हैं। बोरिंग से पिछले 2 दिनों से लगातार अधिक मात्रा में बालू निकलने की शिकायत आ रही है। पाइप में बालू भरने से बीच बीच में बोरिंग को बंद कर चलाया जा रहा था। पटना के रामलखन पथ का संपर्क कटने के बाद एलपीजी उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि कंपनियों ने अपने वितरकों को उपभोक्ताओं के घर तक सिलेंडर पहुंचाने का निर्देश दिया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहायक प्रबंधक शालिग्राम प्रसाद ने कहा कि मार्ग बाधित होने के बावजूद उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर समय पर पहुंचाया जा रहा है, चाहे 2 किलोमीटर अधिक दूरी वेंडर को क्यों न तय करनी पड़े। बिहार में शराबबंदी कानून का एक बार फिर मखौल उड़ाया गया। नालंदा के हिलसा प्रखंड स्थित कुर्मिया बीघा गांव में शनिवार को जेडीयू के पूर्व एमएलसी हीरा बिंद को शराब बनाने और बेचने का विरोध महंगा पड़ा। पूर्व एमएलसी पर बड़े भाई और भतीजे ने जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही उन्हीं पर मारपीट और गालियां देने का आरोप लगा दिया, जिससे हिलसा बिहार शरीफ मार्ग 1 घंटे तक जाम रहा। साइबर अपराधियों ने बिहार स्टेट पावर कंपनी की फर्जी वेबसाइट तैयार कर उस पर थोक में अलग अलग पदों पर नियुक्ति जैसे जेई, सहायक अभियंता, कनीय लेखालिपिक, कनीय सारणी पुरुष व प्रबंधक के पद का विज्ञापन निकाल दिया है। सोशल मीडिया पर इस विज्ञापन के वायरल होने के बाद बिहार स्टेट पावर कंपनी के प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा कोतवाली थाना में केस दर्ज करा दिया गया है। कंपनी ने कहा कि हद है ये, हमने तो ऐसी कोई वैकेंसी ही नहीं निकाली। बिहार में बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा के लिए सीएम नीतीश ने की उच्च स्तरीय बैठक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी शामिल हुए। मानव संसाधन मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि स्थानीय स्तर पर पुलिस, एयरफोर्स भवन, निर्माण साइंटिस्ट जैसे क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं को बच्चों से मिलवाया जाए। स्कूल प्रबंधन हर हफ्ते कम से कम एक क्षेत्र से जुड़ी महिला को बुलाए। वैसी बच्चियां जो अलग अलग क्षेत्र में बेहतर कर रही हैं उन्हें स्कूल से लेकर जिला स्तर पर सम्मानित किया जाए। हर महीने इसकी रिपोर्ट भी देनी है। 4 साल की हो या 14 साल की, सभी बेटियां सशक्त होंगी और क्लासरूम से लेकर समाज का मार्गदर्शन करेंगी। बदलते समाज की बेटियों की यह तस्वीर स्कूलों से ही दिखेगी। बिहार में कोविड-19 के गंभीर मरीज ऑक्सीजन के सहारे स्वस्थ हो रहे हैं। विशेष तौर पर ऐसे मरीज जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की समस्या से जूझ रहे हैं।
सांस लेने में परेशानी होते ही उन्हें आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टरों की गहन निगरानी में रखा जा रहा है। वहाँ पर पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने के बाद काफ़ी राहत महसूस हो रही है और धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है और बाद में वो कोरोना की जांच में नेगेटिव पाए जाते हैं। बिहार के पहले कोविड डेडिकेटेड अस्पताल NMCH में ऐसा रोज़ हो रहा है। शुक्रवार को भी हृदय रोग का ऐसा ही एक संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर लौटा है। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर टिप्पणी के बाद आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। बिहार में विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस अब इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से इस्तीफा मांग रही है। बिहार युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लल्लन कुमार ने शनिवार को कहा कि भाजपा आरक्षण विरोधी है, उसे समाप्त करने की साजिश रच रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 1 अप्रैल 2018 के आंकड़ों के मुताबिक देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दलितों की संख्या कुल 39 है, जबकि कम से कम 169 होनी चाहिए। पिछड़े वर्ग से एक भी प्रोफेसर नहीं है, जबकि कम से कम 304 प्रोफेसर होने चाहिए। बिहार के सीतामढ़ी जिले में सोनबरसा के जानकी नगर लालबंदी भारत नेपाल सीमा पर शुक्रवार को नेपाल पुलिस की फायरिंग में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इनमें 3 को लिए सीतामढ़ी के निजी अस्पताल में लाया गया, जबकि जानकी नगर के निवासी लगन यादव को नेपाल पुलिस अपने साथ लेकर चली गई। शनिवार की सुबह नेपाल पुलिस ने लगन यादव को रिहा कर दिया। नेपाली पुलिस बल की गोली से मृत विकेश यादव के शव को इंडो बॉर्डर पर रखकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। ग्रामीण नेपाली पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए लगन यादव को छोड़ने और गोली चलाने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अगले 2 दिन बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश होगी। शुक्रवार को पूर्णिया और भागलपुर में प्री मानसून की बारिश हुई। सुबह ही प्रदेश के कई हिस्सों में बादल उमड़ते रहे। शुक्रवार को पटना सहित उत्तर बिहार और पूर्व व दक्षिणी मध्य बिहार के इलाकों में बादल छाए रहे। कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। पूर्णिया और भागलपुर में दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई। पटना में भी दिन भर बादलों के बीच सूरज की लुकाछुपी जारी रही और ठंडी हवा से लोगों ने ऊष्म में भरी गर्मी से राहत महसूस की। पटना में शुक्रवार को कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई। पटना का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस गिरकर 14.4 डिग्री रहा। मौसम विभाग केंद्र ने सामान्य अलर्ट जारी कर कहा कि शुक्रवार देर रात और शनिवार को गरज तड़क के साथ पूर्वी व दक्षिणी मध्य भारत के कई जगहों पर व शेष बिहार में कुछ जगहों पर बारिश होगी।